तो आज हम लोग शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि हेरिडिटी होता क्या है बेटा, है ना। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। किसका ट्रांसफर होना बेटा? कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट का ट्रांसफर होना वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कैसे ट्रांसफर होगा बेटा कैरेक्टर? देखो, आपको पता है ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा। मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल। मेल को हम लोग ऐसा बेटा तीर से दिखाते हैं और फीमेल को ऐसा प्लस साइन से। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं बेटा? दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है और फ्यूज होकर क्या बनते हैं? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो मेल गैमेट है, और एक चीज और समझो कि जो ह्यूमन है बेटा, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये नंबर है क्या बेटा? नंबर। ऐसे क्या होते हैं बेटा? पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्स। मतलब 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। क्यों? हर क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर में रहता है। कैसा रहता है बेटा? पेयर्स में रहता है। तो ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में भी क्या होते हैं बेटा? दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो क्या होते हैं बेटा? ऑटोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं, है ना। जनरली ये जितने 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। और एक क्या होता है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है, फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम है बेटा, है ना, ये इसी को हम, ये क्या करता है बेटा? सेक्स डिसाइड करता है, दैट इज मेल सेक्स। ये क्या डिसाइड करता है बेटा? फीमेल का सेक्स डिसाइड करता है ना। देखो, तो ये जो मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, इन्हीं का क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन। हमने बताया कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्पेशलिटी क्या होती है बेटा, कि इसमें दो गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल का भी और फीमेल का भी। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है बेटा? करेक्टर्स या फिर ट्रेट्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो इसमें होगा क्या बेटा? 50% करेक्टर। मतलब देखो, अब ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है बेटा, मेल में भी होंगे और किसमें होगा बेटा? 23 पेयर फीमेल में भी होंगे। पर क्या ये जो ट्रांसफर होगा क्रोमोसोम का ऑफ स्प्रिंग में, क्या सारे के सारे क्रोमोसोम मेल से ट्रांसफर होंगे क्या बेटा? क्या सारे के सारे क्रोमोसोम फीमेल से ट्रांसफर होंगे क्या बेटा? नहीं। अब जो इनका ऑफ स्प्रिंग है, ये तो पेरेंट्स हो गया बेटा, इनकी जो ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग मतलब इनके जो बच्चे होंगे, उसमें क्या होगा बेटा? आधे, ये जो 23 पेयर्स मेल में, तो इसके हाफ क्रोमोसोम कहा जाएंगे बेटा? ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे। और फीमेल, इसके हाफ क्रोमोसोम कहा जाएंगे बेटा? ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे। मतलब जो बच्चा है वो होगा बेटा, उसमें 50% क्रोमोसोम तो कहां से जाएंगे? मेल से। 50% क्रोमोसोम कहां से जाएंगे बेटा? फीमेल से। और आपको पता है क्रोमोसोम्स में ही क्या पाया जाता है बेटा? जीन। और जीन क्या करते हैं? करेक्टर्स को कोड करते हैं। अभी करेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे हेयर कलर है एक करेक्टर, है ना, है ना। किसी के बेटा ब्लैक होते हैं हेयर, किसी के ब्राउन होते हैं। आई कलर है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू कलर। ये करेक्टर्स होते हैं। इन करेक्टर्स को कौन कोड करता है बेटा? जीन कोड करता है। कौन कोड करता है? जीन। तो ये जो करेक्टर्स है, इन्हीं का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। तो याद रखो, हेरिडिटी जो होता है ह्यूमंस में, उसमें 50% करेक्टर मेल से जाते हैं, 50% फीमेल से। मतलब मेल में अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आधे क्रोमोसोम कहां से जाएंगे बेटा? मेल से 50%, 50% फीमेल से। इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग होता है बेटा, ना वो मेल जैसा दिखता कंप्लीटली, ना फीमेल जैसा। दोनों के ही, मदर फादर दोनों के ही करेक्टर किस में जाते हैं बेटा? ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। तो ऐसे जितने भी करेक्टर्स होंगे जो मदर से या फिर पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर ऑफ स्प्रिंग तक जाएंगे, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इनहेरिटेड करेक्टर। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड करेक्टर, क्योंकि इनहेरिट हो रहे हैं ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। तो जो भी करेक्टर, है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हेरिडिटी। दूसरा शब्द है बेटा वेरिएशन। अब अभी मैं आपको बताया
क्या जो ऑफ स्प्रिंग है वो कंप्लीटली पेरेंट्स जैसा सेम दिखता क्या बेटा? नहीं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, है ना, जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, जैसे पेरेंट्स से बेटा, है ना, पेरेंट्स से अगर ऑफ स्प्रिंग में जो भी ट्रेड्स का ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होगा बेटा? ट्रेड्स का, है ना। अब सारे के सारे ट्रेड्स तो पेरेंट्स के चले नहीं जाएंगे, क्योंकि मेल के 50% जाएंगे, फीमेल के 50%, वो दोनों मिलके क्या बनाता है बेटा? ऑफ स्प्रिंग। तो क्या ऑफ स्प्रिंग सेम टू सेम पेरेंट्स जैसा दिखेगा क्या बेटा? क्या हम लोग अपने पेरेंट्स जैसा दिखते हैं क्या बेटा? नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। फिर आप बोलोगे सर क्या मतलब वेरिएशन होने का, क्यों जरूरी है वेरिएशन? सेम टू सेम पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, क्लोन्स ही बना दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है वेरिएशन? तो मैं आपको बताया था बेटा, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो क्या इन्वायरमेंट में एडॉप्ट कर पाओगे क्या बेटा? नहीं कर पाओगे। तो अगर इन्वायरमेंट में एडॉप्टेशन करना है तो क्या जरूरी है बेटा? वेरिएशन जरूरी है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज हो रहा है बेटा? इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? आपको भी क्या करना पड़ेगा बेटा? आपके अंदर भी जो कैरेक्टर्स, उनको भी इन्वायरमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा? एडॉप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर ये कैरेक्टर्स चेंज होंगे बेटा, तभी क्या होगा बेटा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है बेटा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ा, हेरिडिटी, वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब क्या है बेटा? वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफर होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटी। और जो चेंजेस आते हैं जनरेशन टू जनरेशन, है ना, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन क्यों जरूरी है? ताकि इन्वायरमेंट को एडॉप्ट किया जा सके, है ना। एडॉप्टेशन करने के लिए क्या जरूरी बेटा? वेरिएशन। मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी बेटा, है ना, चार्ल्स डार्विन थे बेटा, है ना। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, है ना, उनकी बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। वो क्या है बेटा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसकी थ्योरी दी थी बेटा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने क्या बोला? ये नेचर बहुत क्रूर है बेटा, ये नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो इन्वायरमेंट के साथ क्या होगा बेटा? फिट होगा, एडॉप्ट होगा, उसी को ही क्या करेगा? नेचर सेलेक्ट करेगा, बाकी को क्या कर देगा बेटा? एक्सटेंट कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको इन्वायरमेंट के साथ एडॉप्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? वेरिएशंस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। हेरिडिटी और वेरिएशन की वही मीनिंग बेटा। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अब बोल रहे सर ये ट्रेट्स, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, पर ये कैरेक्टर्स हैं कहाँ? है ना, ये कैरेक्टर्स तो हमको दिख नहीं रहे सर, है क्या? तो एक्चुअली में कैरेक्टर्स कहाँ होते बेटा? डीएनए में। किसमें होते बेटा? डीएनए। डीएनए क्या करता है बेटा? कोडिंग करता है। क्या करता है? कोडिंग करता है। किनकी कोडिंग करता है बेटा? कैरेक्टर्स की, है ना। तो ये एक्चुअली में जो मदर से और फादर से ये जो क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्रोमोसोम खुद किससे मिलके बने रहते बेटा? डीएनए से। तो डीएनए में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि, है ना, कि हेयर का कलर अगर ब्लैक है तो ये इंफॉर्मेशन कौन कोड करके रखा बेटा? डीएनए, है ना। कौन कोड करके रखा? डीएनए। और मोर स्पेसिफिक जाए तो कौन कोड करके रखा बेटा? जीन्स। कौन कोड करके रखा है? जीन्स। ठीक है। तो हम लोग अगली साइड्स में पढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम। ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 46। तो हर सेल में, हमारी हर एक सेल आप निकालोगे तो हर सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे बेटा? 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। अब ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, मैं आपको शायद बताया था कि हमारे बॉडी में लगभग 2.7 मीटर का डीएनए पाया जाता है। कितना बेटा? 2.7। पर क्या कहीं से एक्सटर्नली दिख रहा है क्या बेटा हमको डीएनए? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि एक हिस्टोन, ये जो दिख रहा है ना बेटा, ऐसा एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन, है ना। अब उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा जो डीएनए रहता है वो हाईली क्वाइल्ड रहता है। कैसा रहता है बेटा? ऐसा हाईली क्वाइल्ड रहता है। और इतना हाईली क्वाइल्ड रहता है बेटा कि हम लोग को उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये जो 2.7 मीटर का डीएनए है, कितने क्रोमोसोम के अंदर क्वाइल्ड रहता है बेटा? 46 क्रोमोसोम के अंदर। किसके क्रोमोसोम के अंदर? 46 के क्रोमोसोम है। किससे बना हुआ बेटा ये क्रोमोसोम? डीएनए से। किससे बना हुआ है? डीएनए। और इसी डीएनए में क्या पाए जाते हैं बेटा? ऐसे जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? जीन्स पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम खुद किससे बना बेटा? डीएनए से। और डीएनए क्या करता है बेटा? कैरेक्टर्स को कोड करता है। तो डीएनए के ऊपर क्या पाए जाएंगे बेटा? जीन्स पाए जाएंगे। और हर एक जीन किसको क्या कोड करेगा बेटा? एक कैरेक्टर को क्या करता है बेटा?
कोड करता है। ये देखो डीएनए आपका ऐसे होता है, डबल हेलिक्स टाइप में होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, है ना। अब इस डीएनए में भी कोडिंग रहती है ना, 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं एटीजीसी, है ना। इतना आपको डिटेल में नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखो कि सर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो कैरेक्टर्स है जो कोड करता है, वो किसमें कोडिंग रहता है बेटा, डीएनए में कोड रहता है ना। और डीएनए के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स खुद किससे मिलकर बना रहता है, डीएनए, है ना। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, ऐसे जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन्स। और हर एक जीन अलग अलग कैरेक्टर्स को क्या करता है बेटा, कोड करता है। ये समझ है क्रोमोसोम क्या है ना, जीन क्या है और डीएनए क्या होता है। और एक चीज और याद रखना बेटा, मैं शायद आपको पढ़ाया था, ये देखो हमेशा डीएनए जो होगा बेटा, डीएनए क्या होगा, देखो ये सेल है, ये क्या है बेटा, सेल है। सेल में क्या पाया जाएगा बेटा, न्यूक्लियस, है ना। 2 सेकंड, ये आपका सेल है बेटा, है ना, ये सेल है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, ऐसा आपका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, ऐसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। किस फॉर्म में, डीएनए, क्रोमोसोम, है ना। तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका बेटा, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल बोले तो यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है बेटा, कोड कर रहा है। और इसी डीएनए का ही ट्रांसफर होता है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, ठीक है। अब ये जो डीएनए, डीएनए ने सारी इंफॉर्मेशन कोड की, किसकी इंफॉर्मेशन कोड करके रखा बेटा, डीएनए खुद आगे किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, आरएनए में। किसमें कन्वर्ट होगा, आरएनए में। और आरएनए खुद किसमें आगे कन्वर्ट होगा बेटा, प्रोटीन में। और आपको पता है प्रोटीन क्या होता है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। कोई भी ऑर्गन, मान लो कोई एक जीन है, उसको किसको कोड कर रहा है बेटा, किडनी के सेल्स को। किसको कोड कर रहा है, किडनी को। तो वो जो डीएनए किडनी बनाने वाले जीन को कोड कर रहा है, तो अब वो क्या हो जाएगा बेटा, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए प्रोटीन में। अब ये किडनी सेल्स बनाने वाले प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन्स मिलकर क्या बना देंगे बेटा, किडनी बना देंगे। तो ऐसे ही करके बेटा बहुत सारे जीन्स होते हैं, और सारे के सारे जीन्स किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, 46 क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और हर जीन क्या करता है, एक कैरेक्टर को कोड। तो हमारी बॉडी में जितने कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, जितने ट्रेट्स दिखते हैं, उसको कौन कोड करता है बेटा, जीन कोड करता है। कौन कोड करता है, जीन्स। और जीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ आए। तो जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, और डीएनए क्या है ना। तो मेन जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी होता है। अब इस डीएनए को कहा है बेटा, ये सारा का सारा डीएनए हमारा कहां डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, 46 क्रोमोसोम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आया इतना समझ में। तो ये जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जो कन्वर्जन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो कभी आपसे 1 मार्क्स पे पूछ ले कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, तो सेंट्रल डोग्मा कुछ नहीं सर, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, और आरएनए किस में कन्वर्ट होगा बेटा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। एक चीज और याद रख लो बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, आरएनए में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, प्रोटीन में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो 2 प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, आप हायर क्लास में पढ़ोगे 11th में 12th में, है ना। ये चीज होता है। अगर मान लो कि सर डीएनए आरएनए में हुआ तो ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोटीन में हुआ तो ट्रांसलेशन। सर अगर मेरे को डीएनए, है ना, डीएनए से डीएनए ही बनाना है, मान लीजिए सर फॉरेंसिक वगैरह में टेस्टिंग कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा डीएनए मिला, और डीएनए मेरे को कॉपी बनानी है, तो अगर डीएनए से हम डीएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लीकेशन। तो ये याद रखो, थोड़ा सा चीज है, आगे आपके काम आएगी, ठीक है। ये देखो बेटा, तो जीन क्या होता है बेटा, जीन वो सेगमेंट होता है क्रोमोसोम का या फिर डीएनए का, जो क्या कंट्रोल करता है बेटा, ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, ट्रेट्स को या फिर कैरेक्टर्स को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, हर क्रोमोसोम में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, जीन्स। चाहे मैं क्रोमोसोम बोलूं चाहे डीएनए, सेम है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ बेटा, डीएनए से ही मिलके बना हुआ है। फिर एलील्स क्या होती है, अब समझो बेटा, एलील्स क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होती है ना। ये देखो बेटा, एलील्स क्या है, एन एलील इज ए स्पेसिफिक वर्जन और वेरिएशन ऑफ ए जीन और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। मतलब समझो, मान लो एक जीन है, क्या बेटा, एक जीन, ये जीन क्या कर रहा है बेटा, कौन से कैरेक्टर को कोड कर रहा है, हाइट को कोड कर रहा है। किसको कोड कर रहा है, हाइट। ये एक मान लो कोई जीन है, वो किसको कोड कर रहा है बेटा, हाइट को। मतलब ये जीन क्या कोड कर रहा है, हाइट।
ठीक है ना। अब हाइट भी बेटा दो टाइप की होती है, या तो क्या होगी बेटा टॉल होगी, या तो क्या होगी बेटा ड्वार्फ होगी। ठीक है, तो ये तो जीन ने तो हाइट को कोड किया, पर इस हाइट में भी क्या होगा बेटा वेरिएशन होंगे, टॉल होगी डॉर्फ होगी। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलील्स। तो अब जो जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है और भी जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलील्स। तो जीन है, जीन ने किसको कोड किया ये ट्रेट को कोड किया, पर अब जीन्स की कुछ कॉपियां होंगी या फिर कुछ अल्टरनेट फॉर्म होंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एलील्स। अब हाइट है, हाइट भी दो होगी बेटा, या तो टॉल होगी या तो डॉर्फ होगी। मान लो कोई जीन है बेटा, कोई जीन क्या कर रहा है किसको कोड कर रहा है बेटा आई कलर को कोड कर रहा है ना। तो अब ये आई कलर को कोड कर रहा है पर इसकी भी कुछ एलील्स होगी बेटा। अब ये आई कलर हो सकता है ब्लू कलर का हो, तो एक एलील जो होगी वो ब्लू कलर को कोड करेगी, है ना। दूसरी एलील हो सकता है बेटा, दूसरी एलील किसको कोड करे, ठीक है। तो जीन है आई कलर को कोड करेगी बेटा। अब इसकी डिफरेंट एलील्स होंगी, हो सकता है एक एलील किसको कोड करेगा बेटा ब्लू कलर को कोड करे कि आई का कलर कैसा हो ब्लू कलर का हो, एक हो सकता है ब्राउन कलर को कोड करे, है ना। तो ऐसे ही क्या होंगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट एलील्स होंगी, हो सकता है एक ब्लैक कलर को कोड करे। तो जीन्स की जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती है उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एलील्स। समझ में आया। जीन्स होती है सर, जीन्स की जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती है जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एलील्स बोलते हैं। मान लो सर हाइट है तो सिर्फ हाइट का ही जीन नहीं हो, हाइट का जीन तो है, इसमें भी अलग अलग फॉर्म्स होंगी बेटा, है ना। जैसे आप मान लो मार्केट है, शूज लेने गए तो शूज में भी अलग अलग फॉर्म्स होती है ना बेटा, एक 4 नंबर का होता है, एक 6 नंबर का होता है, एक 10 नंबर का होता है। ऐसे हाइट का जीन तो है पर इसके भी अलग अलग फॉर्म्स, कोई टॉल है कोई डॉर्फ है, ठीक है ना। वैसे ही आई कलर है, इसकी भी अलग फॉर्म होगी बेटा। अब क्या दुनिया में सबकी आई बेटा ब्लैक कलर की है क्या बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, किसी की ब्लू कलर की किसी की ब्राउन। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं जीन के इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एलील्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर क्रोमोसोम होता है सर, मेन तो क्या होता है सर डीएनए होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कहां पाया जाता है सर जेनेटिक मटेरियल हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्योंकि मेन चीज वही है बेटा, तो इसलिए उसको बहुत सेफ रखना पड़ता है। ठीक है, अब वो जो डीएनए होता है सर हमारे 46 क्रोमोसोम में क्या होता है सर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं सर 46 इसमें क्या होता है सर जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर जीन्स, और हर एक जीन क्या करता है एक कैरेक्टर को कोड करता है। पर जीन्स की भी क्या होती है सर अल्टरनेट फॉर्म्स होती है, उन अल्टरनेट फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं एलील्स बोलते हैं सर। फॉर एग्जांपल हाइट का जीन है सर, तो हाइट की भी अल्टरनेट फॉर्म्स होंगी सर, टॉल हाइट भी हो सकती है डॉर्फ हाइट भी हो सकती है सर। आई कलर है तो आई कलर की भी अल्टरनेट फॉर्म्स हो सकती है सर, ब्राउन कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है। तो ऐसी अल्टरनेट्स बहुत सारी फॉर्म्स होती है जीन को, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर जीन्स बोलते हैं। मान लीजिए फादर है बेटा, है ना, फादर में ये एलील्स है, तो अब फादर से हो सकता है बेटा ब्लू कलर की एलील ट्रांसफर हो गई हो, मदर से ब्राउन कलर की हो गई हो, तो मिक्स होके बेटा एक नया कलर आपका बन जाएगा। तो ऐसे क्या होता है बेटा एलील्स का ट्रांसफर होता है। किसका होता है बेटा एलील्स का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो समझ आया बेटा आपको एलील्स क्या होती है, ये आपको दिया हुआ आई कलर की, पी प्लांट हाइट की, है ना। अब एलील्स भी दो टाइप की होती है बेटा, एक तो होती है डोमिनेंट बेटा और एक होती है रेसेसिव, है ना। अब डोमिनेंट क्या है रेसेसिव क्या है। डोमिनेंट का मतलब ही क्या होता है बेटा कि अगर ये एलील प्रेजेंट है, अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो ये जो रेसेसिव एलील है इसको क्या कर देगी बेटा इसके इफेक्ट को छुपा देगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो टॉल होता है, हाइट में जो टॉल होता है वो कैसी एलील है बेटा डोमिनेंट, कैसी है डोमिनेंट। और जो डॉर्फ होता है ना, वो डॉर्फ कैसा होता है बेटा वो कैसी एलील है बेटा रेसेसिव। तो जनरली हम लोग जो डोमिनेंट एलील होती है उसको कैपिटल से शो करते हैं, जो रेसेसिव होती है उसको स्मॉल से शो करते हैं। तो अगर ये दोनों एलील क्या हुई बेटा, मान लो टॉल एलील और ये डॉर्फ एलील, टॉल एलील जो हाइट की जो टॉल एलील है डोमिनेंट एलील है, मान लो फादर से बच्चे में गई, और डॉर्फ एलील है क्योंकि एक एक करेक्टर जाएंगे, मान लो हाइट का करेक्टर टॉल वाला फादर से ऑफ स्प्रिंग में गया और डॉर्फ वाला मदर से ऑफ स्प्रिंग में गया, बोलोगे सर टॉल वाला भी आ गया डॉर्फ वाला भी आ गया, तो ऐसे सर बच्चे में कौन सा कैरेक्टर शो होगा, क्योंकि मदर से तो सर डॉर्फ आया, फादर से टॉल आया, तो ऐसे में कौन सा कैरेक्टर शो होगा। ऐसे में बेटा क्या होगा जो डोमिनेंट होगा, जो क्या होगा बेटा डोमिनेंट, वो क्या करेगा रेसेसिव के कैरेक्टर को दबा देगा। तो टॉल क्या है बेटा डोमिनेंट, फॉल्ट क्या है रेसेसिव। तो ये जो टॉल का जीन है बेटा ये क्या करेगा रेसेसिव के कैरेक्टर को दबा देगा। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो कैसा होगा बेटा टॉल होगा। कैसा होगा टॉल, क्यों, क्योंकि उसने ये रेसेसिव के कैरेक्टर को शो ही नहीं होने दिया।
तो डोमिनेंट एलील्स क्या होती है बेटा? डोमिनेंट एलील्स वो एलील्स होती है जो अगर जनरेशन में ट्रांसफर होती तो रेसेसिव कैरेक्टर को क्या कर देती बेटा? दबा देती, उसके इफेक्ट को शो ही नहीं होने देती। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील। और एक क्या होती है बेटा? रेसेसिव एलील होती है। तो एलील भी दो टाइप की, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील होती है ना? समझो बेटा। तो जीन हो गया, एलील्स हो गया। अब समझो जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। देखो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा? फिनोटाइप समझो आगे स्लाइड्स में हमने दिया है, ये देखो। जीनोटाइप का, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल एक्सप्रेशन। मान लो एक टाइप से फिनोटाइप अगर मैं बोलूं तो फिनोटाइप का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्या होता है? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। मान लो एक पेड़ है, ट्री है। पेड़ को मैंने क्या बोला? सर ये पेड़ तो छोटा हाइट का है, ये बड़ा हाइट का है। तो आपने उसको दूर से देखते हुए उस कैरेक्टर को बता दिया कि नहीं बता दिया? मेरे को सर हाइट दिख रहा है, ये पेड़ तो लंबा हाइट है, ये छोटा है। तो जो एक्सटर्नली कैरेक्टर होते हैं, जो आप दूर से देख के बता देते हो, ऑब्जर्व करके बता देते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप। ठीक है। मान लो कोई फ्लावर है, तो आप क्या करते हो बेटा? बता देते हो सर ये ब्लू कलर का है, ये येलो कलर का। तो एक्सटर्नली देख के बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? तो ये जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो एक्चुअली में क्या बता रहे हो बेटा? फिनोटाइप बता रहे हो। क्या बता रहे हो? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है बेटा? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बोलते हैं, है ना? जैसे ह्यूमंस है, अलग अलग फेस होते हैं, अलग अलग आई। सर इसकी आई का कलर ब्राउन है, मेरी ब्लू है ना? इसके सर हेयर कलर का ब्लैक है, इसके ब्राउन है। ये जो आप कैरेक्टर बता रहे हो, देख के बता पा रहे हो, इन कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो जो बाहर से देख के आप अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग ट्रेट्स बता देते हो, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटाइप बोलते हैं। फिर अगला होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? मान लो कोई पेड़ टॉल है, तो अब इस टॉल की भी कुछ ना कुछ बेटा डीएनए के अंदर कोडिंग होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं ठीक है सर, ठीक है बेटा, ये क्या है? पेड़ है, ये टॉल है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका जीनोटाइप बताओ, इसकी कोडिंग क्या, तो आप बता पाओगे क्या? बोलोगे सर इसके लिए तो मेरे को क्रोमो उसको डीएनए को देखना पड़ेगा सर, उसकी कोडिंग देखनी पड़ेगी तब मैं बता पाऊंगा। तो जीनोटाइप क्या होता है बेटा? जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है। क्या होती है? जेनेटिक सीक्वेंसिंग। मतलब एटीजीसी रहता है, न्यूक्लियोटाइड, उनका जो अरेंजमेंट रहता है डीएनए में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो सिंपल सा समझो, फिनोटाइप जो हम देख के बता देते हैं, जो हम देख के बता देते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है बेटा? जो अंदर डीएनए के अंदर कोडिंग रहती है उस कैरेक्टर के लिए। मान लो टॉल है, तो टॉल आपने बाहर से देख के बता दिया कि सर ये टॉल है, तो ये फिनोटाइप हो गया। पर सर इसका जो जीनोटाइप होगा, इसको कुछ ना कुछ, टॉल को कुछ ना कुछ तो कोड कर रहा होगा ना, डीएनए का कोई कोड होगा, वो कोड टॉल को कोड कर रहा होगा। पर वो कोड हम बता सकते क्या बाहर से देख के? पेड़ ऐसे लिख के रखता है क्या, मैं टॉल हूं, मेरा ये कोड है ना, आप लोग डालो देख लो, ऐसा है क्या? नहीं। तो जो कोड होता है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है डीएनए के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे टॉल है बेटा, क्या है? टॉल है। एक क्या बेटा? डॉर्फ है। तो ये टॉल हो गया, ये डॉर्फ हो गया। अभी मैं आपको बताया टॉल क्या होता है बेटा? कैपिटल टी से डोनेट करेंगे, डोमिनेंट जीन है। कैसा है? डोमिनेंट। डॉर्फ क्या होता है बेटा? रिसेसिव बाई स्मॉल से करेंगे। तो डोमिनेंट रेसेसिव समझ में है? डोमिनेंट सर वो एलील जो रेसेसिव के इफेक्ट को क्या कर देता है? दबा देता है ना? डोमिनेंस हो करते हैं ना बेटा, जो पावर वाले होते हैं क्या करते हैं? छोटे मोटे कुछ समझते हैं क्या बेटा? ऐसे तलवे तले दबा देते हैं। वैसे सेम टू सेम इधर है, जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव के कैरेक्टर को क्या करता है? दबा देता है। तो जैसे टॉल है, ये डॉर्फ है, तो आपने दूर से देख के बता दिया सर ये टॉल है, ये डॉर्फ है। तो आप ये क्या बता रहे हो? फिनोटाइप। क्या बता रहे हो बेटा? दूर से देख के बता दी ना सर ये टॉल है, ये डॉर्फ है। तो आप ये क्या? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है ना, दूर से देख के बता दी थी, ये फिनोटाइप है। पर अगर मैं आपसे बोलूं टॉल है, तो टॉल के लिए हम लोग कोडिंग क्या करते हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी। और डॉर्फ के लिए हम लोग कोडिंग क्या करते हैं बेटा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो कोडिंग है बेटा, कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो अब समझ में आ गया होगा बेटा आपको कि फिनोटाइप एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं, और जीनोटाइप बेटा जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग रहती है, डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसिंग रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्रोमोसोम पढ़ा, डीएनए पढ़ा, है ना, जीन पढ़ा, एलील्स पढ़ा, फिनोटाइप पढ़ा और जीनोटाइप पढ़ा। इतना समझ में आया बेटा? अब एक और चीज होता है बेटा, होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। ये देखो बेटा, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कोड, है ना। अब ये डीएनए के अंदर जो कोडिंग होगा, टॉल है तो उसके लिए कुछ कोड बना होगा,
डीएनए में, तो जो कोड होगा वो हम बाहर से देख कैसे बताएंगे बेटा, वो हमको तो क्रोमोसोम देखना पड़ेगा। और हाइट है, जैसे फिजिकल एक्सप्रेशन है ना, ये सब क्या बेटा फिनोटाइप होता है, जो हम लोग बाहर से देख के बता सकते हैं, है ना। ये देखो बेटा, अब होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये देखो, ये जैसे क्या बेटा क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम। अब ये क्या बेटा जीन्स है, ये क्या है जीन्स है, कैपिटल बी कैपिटल बी। अब ये जीन हो गया, किसी चीज को कोड कर रहा होगा। अब ये जीन के भी अलग अलग क्या बेटा एलील्स है, ये क्या है एलील्स है, अलग अलग फॉर्म है ना बेटा, है ना। तो एलील्स क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होती है। ये देखो अलग अलग क्या है बेटा, ये जीन्स हो गया, ये क्रोमोसोम है ना, ये जीन है, ये अलग अलग क्या दिख रही है बेटा आपको, एलील्स दिख रहे हैं। तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट वर्जन किसी भी जीन के, है ना, जीन के दो डिफरेंट वर्जन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा होमोजाइगस, है ना। जैसे ये देखो, अगर मान लो कैपिटल बी आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, होमो का मतलब ही क्या होता है सेम, है ना। तो सेम ही आया, तो सेम जीनोटाइप अगर आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा होमोजाइगस। अगर डिफरेंट आया, एक कैपिटल बी आ गया डोमिनेंट का, एक किसका आ गया रेसेसिव का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो होमोजाइगस मींस क्या है, सेम वर्जन ऑफ दैट जीन। अगर किसी भी जीन के सेम वर्जन है, जैसे कैपिटल बी आ गया सेम वर्जन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजाइगस। अगर डिफरेंट वर्जन आ गए, जैसे टॉल और डॉर्फ है, क्या बेटा टॉल है और डॉर्फ है, तो अभी हमने लिखा बेटा सर टॉल का जीनोटाइप तो कैपिटल टी कैपिटल होता है, स्मॉल का क्या होता है सर स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये देखो बेटा दोनों ही जीनोटाइप सेम वर्जन है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा होमोजाइगस बोलेंगे। इसमें भी दोनों ही सेम वर्जन है कि नहीं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोजाइगस। पर मैं क्या करूं बेटा, कुछ तूफानी करते हैं, एक सर कैपिटल टी लूंगा, एक सर स्मॉल टी लूंगा, तो दोनों ही क्या हो गए बेटा डिफरेंट वर्जन हो गए एलील की कि नहीं। एक टॉल को कोड कर रहा है तो एक डॉर्फ को कोड कर रहा है, दोनों डिफरेंट वर्जन है, तो दोनों अगर डिफरेंट वर्जन है किसी भी जीन के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हेट्रोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेट्रोजाइगस बोलते हैं। समझ आया। अब देखो, अब यही मैं जो आपको बता रहा था कि एक पेरेंट से कैपिटल टी गया, एक पेरेंट से स्मॉल टी गया, तो सो क्या होगा बेटा, कैसा होगा बच्चा जो पैदा होगा वो कैसा होगा, टॉल की डॉर्फ, टॉल, क्योंकि सर कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो वो स्मॉल टी के इफेक्ट को क्या कर देगा सर खत्म कर देगा, नल कर देगा। तो समझ आया होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जीन्स एलील फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो अगला हम लोग पढ़ते बेटा जेनेटिक्स के बारे में ना, मेंडल जी के बारे में। मेंडल कौन है बेटा, इनका पूरा नाम है बेटा था ग्रेगर मेंडल, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, एक चीज समझो, जब मेंडल्स ने ये सारी चीजों के बारे में बताया बेटा, जेनेटिक्स के बारे में बताया, हेरिडिटी के बारे में बताया, वेरिएशन के बारे में बताया, तब लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं था। आपको मैं बताता हूँ बेटा, इनका जो काम था ना, इनको लोग पागल समझते थे, अरे ये कौन आदमी कुछ भी बोल रहा है बेटा, ऐसा पी उगा लिया मटर उगा लिया और खेलते रहते और कुछ भी ऐसा ज्ञान दे रहा है बेटा, है ना। इनको जो है बेटा, इनके जो जब इनकी डेथ हो गई ना बेटा, डेथ के 50 साल बाद इनके काम की अहमियत समझ में आई। आप ये समझो कि अपनी, है ना, अपनी एज से या फिर अपने ईयर से 50 साल आगे का काम कर रहे थे, है ना। तो जनरली इन्होंने पूरी जेनेटिक्स की नींव रखी, जो हम लोग आज पढ़ते हैं ना, डीएनए जीन कैरेक्टर ट्रेड्स जो भी सब पढ़ते हैं, हेरिडिटी वेरिएशन, सब किसकी देन है बेटा मेंडल जी की देन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो मेंडल, है ना। इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया था। पी बटले बेटा मटर, है ना। तो इन्होंने पी प्लांट की एक वेराइटी होती है जिसको स्वीट मटर बोलते हैं ना, वो क्या होती है बेटा पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम क्या है उसका, पी प्लांट का नाम होता है, जेनेटिक, है ना, नेम होता है। उसमें उन्होंने क्या किया बेटा 7 कैरेक्टर लिए। कितने कैरेक्टर लिए बेटा 7। और उनकी उन्होंने क्या किया बेटा स्टडी की और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, है ना। इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो पहले मेंडल के पहले लोगों को पता ही नहीं था कि फादर टू ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता। जब मेंडल्स आए उन्होंने क्या दिया बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने मटर उगाया बेटा। ये कैसे उसमें रहते थे, चर्च में रहते थे, है ना। चर्च में प्रीस्ट थे, पढ़ाई बहुत कर रखी थी इन्होंने, चर्च में प्रीस्ट थे। इन्होंने क्या किया बेटा, चर्च के सामने ऐसा जमीन खाली था, इन्होंने क्या बोला मटर उगा देता हूं। उन्होंने मटर उगाया और उनकी स्टडी करना शुरू किया। उसमें 7 कैरेक्टर लिए उनको स्टडी करना शुरू किया। किसकी स्टडी करते थे बेटा, इनहेरिटेंस की। किसकी बेटा, इनहेरिटेंस की। कि मान लो मैंने क्रॉसिंग किया, है ना, तो ये जो कैरेक्टर से अगले पेरेंट्स में आता है कि नहीं आता है।
तो ये सारा इनहेरिटेंस का जो है, इनहेरिटेंस क्या है बेटा, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसकी इन्होंने स्टडी की थी और जेनेटिक्स की न्यू रखी थी बेटा, है ना। क्या 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे बेटा, जैसे सीड है, सीड में उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए ऐसा, पहला फॉर्म लिया, है ना, फॉर्म में भी 2 लिया, एक राउंड सीड लिया तो एक रिंकल, राउंड एकदम, है ना, प्रॉपर राउंड, रिंकल मतलब ऐसा मुरझाया हुआ। फिर कॉटिलेडन लिया बेटा, कॉटिलेडन भी 2 टाइप के लिए, एक येलो लिया और एक ग्रीन लिया। तो ऐसे 7 कैरेक्टर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, उनके भी अलग अलग फॉर्म लिए थे। क्या लिए थे बेटा, अलग अलग फॉर्म। जैसे अगर सीड लिया, सीड के बेटा 2 फॉर्म लिए, एक राउंड और रिंकल्ड। अगर कॉटिलेडन लिया तो उसके भी 2 फॉर्म लिए, एक येलो और ग्रीन। वैसे फ्लावर लिया, फ्लावर का कलर लिया बेटा, उसके 2 कलर लिए, एक व्हाइट और एक वायलेट। क्यों लिया बेटा, एक को डोमिनेंट रखेंगे और एक को क्या रखेंगे, रेसेसिव। तब तो पता चलेगा ना बेटा कि अगले जनरेशन में जो शो हो रहा है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, जो नहीं शो हो पा रहा होगा वो क्या होगा बेटा, रेसेसिव। वैसे जो पॉड होता है, पॉड मतलब जो उसका छिलका होता है मटर का, उसके भी 2 लिए बेटा, एक फुल लिया और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसा मुरझाया, कोई कोई देखते ना बेटा ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता, मुरझाया हुआ रहता है। क्या लिया, फुल जो प्रॉपर है। उसमें भी पॉड के भी कलर लिया बेटा, एक ग्रीन कलर का लिया तो एक येलो कलर का लिया। वैसे स्टेम में भी क्या बेटा, एक एक्सियल पॉड लिया, है ना, जो सबसे ऊपर लगी रहती स्टेम उसको लिया, एक टर्मिनल जो सबसे नीचे लगी रहती, है ना। वैसे साइज लिया, एक टॉल लिया तो एक शॉर्ट लिया। ऐसे करके मेंडल जी ने बेटा कितने कैरेक्टर्स लिए, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स लिए। 7 में भी उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए बेटा, अलग अलग क्या किए, ट्रेट्स किया और उन्हीं की स्टडी किया, कई जनरेशन तक उनकी स्टडी किया। आप बोलोगे सर मेंडल जी हैं, कुछ और भी तो ले सकते सर, मटर ही क्यों, कोई और ले लेते, स्टडी कर लेते। पर जो पाइजम सेटाइवम होता है, पी प्लांट होता है, उसकी कुछ क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, है ना। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया बेटा, मेंडल जी ने पी को ही सेलेक्ट किया, किसके लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि मेंडल ने पी को ही क्यों सेलेक्ट किया बेटा, क्या कारण था। पहला, पी का जो साइकिल होता है बेटा, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। मान लो अगर उसको जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस देखना है तो कैसा पेड़ लेगा बेटा, जिसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा है कि कम है, कम हो, है ना, कम होगा तो हमको चेंजेस जल्दी जल्दी क्या होंगे बेटा, दिख जाएंगे कि चलो ये जनरेशन खत्म हुई, अगली जनरेशन में क्या चेंजेस आए, ये खत्म हुई, अगली जनरेशन में क्या है बेटा, चेंजेस आए। तो पी प्लांट की क्या होती है बेटा, शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन में क्या होता है बेटा, बहुत मदद होता है। सेकंड, पी में बेटा दोनों होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी। हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि फ्लावर आया, अब वो इंतजार कर रहा है बेटा कि पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा, पॉलिनेशन करेगा तब जाके फ्लावर ब्लूम होगा, नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन भी है। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तब भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिनेशन हो जाएगा और क्या बनेंगे, सीड्स और फ्रूट बनेंगे। थर्ड बेटा, एक ही बार में बहुत सारे सीड्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आप देखते हो बेटा सिर्फ एक मटर के पॉड में कितने सारे सीड्स रहते हैं, वैसे एक पेड़ में कितने सारे सीड्स होंगे। अगर इतने सारे सीड्स हैं, हमको क्या करना बेटा, ऑब्जर्वेशन, है ना, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत आसानी होगी। मान लो एक सीड खराब भी निकला, दूसरा लेंगे, दूसरा खराब निकला, तीसरा, हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। चौथा, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स थे, मतलब जो भी कैरेक्टर्स थे बेटा एकदम विजिबल थे, है ना। एक टॉल होगा तो दूसरा डॉर्फ है बेटा, एक राउंड कलर का है तो दूसरा रिंकल्ड, मतलब प्रॉपर विजिबल है। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर आपको सेम सेम ही दिख रहे हैं। जैसे इन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिया बेटा, ये देखो, ये सारे आपको विजिबल है कि नहीं, है ना। अगर सीड लिया तो उसका राउंड भी आपको विजिबल और रिंकल्ड भी है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट कैरेक्टर जो वो क्या है, प्रॉपर हमको विजिबल थे उसमें, है ना, कोई भी, है ना, ऐसा नहीं था कि एम्बिगुअस था या फिर क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको लिखा हुआ बेटा कि क्यों उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था। पहला, पी प्लांट को हम लोग इजिली कल्टीवेट करते हैं बेटा, कहीं भी ऐसा दाने गाड़ दो, पी प्लांट हो गया, है ना। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है बेटा, है ना। सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है ना। मेंडल ने तो 7 सिर्फ लिए थे और बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या है बेटा, शो करता है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, अगर एक राउंड है तो एक रिंकल्ड है, एक ग्रीन है तो एक येलो है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, क्लियरली शो करता है। तीसरा, चौथा बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और क्रॉस पॉलिनेशन है। तो हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कब आगे ये प्रोसेस होगी, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगा। मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों पाए जाते हैं, है ना। सीड्स बहुत लार्ज नंबर में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं और इसका क्रॉस पॉलिनेशन करना बहुत आसान होता है ना। अगर हमको सेल्फ पॉलिनेशन भी करना तब भी हम कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करना तो बगल वाला फ्लावर उठाएंगे, उसका, हाँ, मेल पार्ट लेंगे और फीमेल पार्ट की स्टिग्मा पे हम लोग रब कर देंगे। तो इसी कारण से क्या है बेटा, क्यों, अगर मान लो
दोनों ही पार्ट नहीं होते तो फिर हमको क्या करना पड़ता है बेटा, अगर मान लो हमने जो मटर लगाया उधर मेल पार्ट है तो फीमेल को फिर ढूंढना पड़ता है बेटा, फिर फीमेल पार्ट का फ्लावर लेके आओ और अब करो, है ना। तो इस कारण से दिक्कत होती। तो इसलिए उन्होंने क्या किया बेटा, पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या दिया बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कैसे, है ना, अक्रॉस द जनरेशन कैरेक्टर्स का क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है। इसके बारे में उन्होंने बताया, किसने, मेंडल जी ने। क्यों पाइजम सेटाइवम को सेलेक्ट किया, समझ है, क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब देखो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया पी में, तो उन्होंने क्या किया बेटा, 3 लॉज दिए। क्या दिए बेटा, 3 लॉज दिए। यही 3 लॉ पूरे जेनेटिक्स का क्या बनते हैं बेटा, फ्रेमवर्क बनाते हैं, है ना। जो हम लोग पूरी जेनेटिक्स पढ़ते हैं, सारी की सारी पूरी की पूरी जेनेटिक्स जो मेंडल जेनेटिक्स है, वो किसके बीच घूमती बेटा, इन्हीं 3 लॉज के बीच घूमती। कौन कौन से लॉ थे बेटा, पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ क्या किए थे बेटा, उन्होंने पाइजम सेटाइवम की स्टडी की 7 साल तक। उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, ये तीनों ऑब्जर्व किया, कई जनरेशन तक उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, लिखी, उसके बाद उन्होंने 3 लॉ फ्रेम किए, और ये लॉ आज भी एप्लीकेबल है ना। आज भी जो भी हम लोग पूरी जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सब जेनेटिक्स का कमाल है बेटा, मेंडल जी का कमाल। अगर इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए होते तो शायद हम लोग जो हाइब्रिड वेराइटी बना रहे हैं ना, अलग अलग चीजें ब्रीडिंग कराते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, सब इसकी वजह से। अगर ये नहीं होते तो नहीं करा पाते, है ना। अब बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, अभी मैं आपको बताते आ रहा हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जिसमें वन एलील मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर, जिसमें एक एलील क्या करेगी, दूसरे एलील के इफेक्ट को क्या कर देगी, दबा देगी। जैसे मैं आपको बताया टॉल और डॉर्फ, है ना, इधर आपको दिया है, ये देखो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है आपको, है ना। मान लो इधर समझ लो, जैसे ये टॉल है ना, क्या बेटा, टॉल है। इसको अगर हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं किससे, डॉर्फ से, किससे कराते हैं बेटा, डॉर्फ से। डॉर्फ क्या है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक चीज समझो, जब ये क्रॉसिंग होता है, सबसे पहले ये जो जीनोटाइप्स होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं, ये एलील्स होते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। 2 सेकंड, है ना। देखो ये क्या है, जीनोटाइप है। टॉल का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल का क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने इनकी क्रॉसिंग की, है ना, कि जो टॉल वाला पेरेंट है, मान लो ये मेल पेरेंट हो गया, ये तो अंडरस्टूड है बेटा, क्रॉसिंग होगा तो मेल मेल के बीच में तो होगा नहीं, एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल है। समझ लो कि मेल पेरेंट्स टॉल है, फीमेल कैसा बेटा, डॉर्फ है। तो ये इनके क्या हो गया बेटा, जीनोटाइप हो गए, या फिर इनको हम लोग क्या बोल देते बेटा, एलील्स हो गए। क्या हो गए, एलील्स। पर एक चीज याद रखो, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन के समय जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है ना, स्पर्म ओवम, तो ये जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये जो एलील्स होती है, ये एलील्स कैसी हो जाएंगी बेटा, अलग अलग हो जाएंगी। ये कैपिटल टी अलग, और ये कैपिटल टी अलग। सेम इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, ये एलील्स भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ये नहीं कि पूरा का पूरा एलील का पेयर ट्रांसफर होगा, नहीं बेटा, एक ही एलील ट्रांसफर होगी। क्या होगी, ऐसा तो है नहीं बेटा कि मदर से ये हाइट का डोमिनेंट जीन भी आ गया और रिसेसिव भी आ गया, ऐसा तो नहीं होगा कि टॉल डॉर्फ दोनों आ गए, नहीं। एक करेक्टर अगर मदर से आएगा तो एक क्या होगा, फादर से आएगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जो एलील्स है ये किसमें हो जाएगी बेटा, स्प्लिट हो जाएंगी, कैपिटल टी में हो जाएगी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी में हो जाएगी, है ना। अब इनके बीच क्या हो जाएगा बेटा, अब क्रॉसिंग होगी, अब संभावनाएं बनेगी। अब ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया, अब संभावनाएं क्या बनेगी कि ये जो मेल का कैपिटल टी है, ये इस टी के साथ भी जा सकता है। अगर इस टी के साथ गया तो ऑफ स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। ये कैपिटल टी इसके भी साथ जा सकता है, संभावना है बेटा। तो अगर ये इसके साथ गया तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी का हो गया, अब जो अगली एलील है इसकी भी पॉसिबिलिटी बेटा, ये भी इसके साथ जा सकती, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। ये इसके साथ भी जा सकती, क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब कि अगर पेरेंट्स में, मेल पेरेंट्स में टॉल का कैपिटल टी क्या बेटा, एलील है, और फीमेल में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो गैमेट फॉर्म होगा, दोनों एलील क्या हो गई बेटा, अलग अलग हो गई। इधर भी अलग अलग हो गई। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एलील्स क्या हो जाती है बेटा, एक दूसरे से स्प्लिट हो जाती हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग होना। क्या होना, अलग होना। क्या लिखा है, एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन।
क्या हो जाता है, जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एलील्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे। अभी क्या है, साथ साथ है, ये भी साथ साथ है। जैसे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एक एलील इधर, एक एलील इधर, एक एलील इधर, क्या हो गए बेटा, एक दूसरे से सेपरेट। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है सर, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जो एलील्स होंगी एक दूसरे से क्या हो जाती है सर, सेग्रीगेट हो जाती, अलग अलग हो जाती। तो ये लॉ समझ में है। अब देखो बेटा, अब ये प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी है ना, कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें ये पॉसिबिलिटी है ना। अब ये चार पॉसिबिलिटी है, मतलब बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इनकी कितनी पॉसिबिलिटी बेटा, ये दो बार आए, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा, 50%। कितनी है बेटा, 50%। मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो 50% पॉसिबिलिटी है कि उसमें कौन सा जीन आएगा बेटा, टॉल का, मतलब वो टॉल हो सकता है। डोमिनेंस में क्या होता है कि अगर दो एलील्स का ट्रांसफर हो रहा है तो डोमिनेंट क्या करेगी बेटा, रेसेसिव को के इफेक्ट को मास्क कर देगी। सेग्रीगेशन क्या होता है बेटा, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एलील्स क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाती, ठीक है ना, गैमेट फॉर्मेशन के समय। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है बेटा, जब भी किसी भी जीनोटाइप है ना, इनका जो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, तो क्या होगा बेटा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट एलील्स क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ऐसा नहीं, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक मेल होगा और एक फीमेल, तो ये कैपिटल टी होगा, क्रॉसिंग होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, है ना। तो ये जो करेक्टर्स है, ये जो एलील्स है, ये टॉल को कोड कर रही है, ये भी टॉल को, ये भी टॉल को, ये टॉर्क होती है। चारों ही एलील्स क्या होंगी बेटा, ये चारों ही क्या होंगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं कि ये इसके साथ मिल गए, ये इसके साथ, ऐसा मिलेंगे नहीं, इंडिपेंडेंटली क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होते हैं। तो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीनों लोग समझ आए बेटा।